सभी को नमस्कार जोहार। मैं अमित कुमार आज एक बहुत ही शर्मनाक विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और सिस्टम की लापरवाही और सरकार की चुप एक बेसहारे और गर्भवती महिला की जान ले ली। ये घटना गुमला प्रखंड के घगरा की है, जहाँ एक झलकपटा गांव की रहने वाली एक महिला जो कि गर्भवती थी, उसका सिस्टम ने और सरकार ने जान ले लिया। डोली पर गर्भवती के कागज़ पर विकास, गुमला की चीख यह हत्या है, सड़क नहीं सिस्टम ने माँ बच्चे को मार डाला। ज़रा इस तस्वीर को देखिएगा जो स्क्रीन के ऊपर में आ रही है। यह कोई 100 साल पुराना तस्वीर नहीं है, यह आज का भारत है, आज का झारखंड और आज का गुमला ज़िले की सच्चाई है जो आप सभी को रूबरू करा रहा हूँ। एक गर्भवती महिला जो घगरा प्रखंड की झलकपटा गांव की रहने वाली थी, वो गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती सुक्री देवी जो कि 20 वर्ष की थी, उसका मृत्यु हो गया। वो गर्भवती थी, समय पर एम्बुलेंस नहीं आया और उसकी मौत हो गई। झलकपटा गांव से 1 किलोमीटर करीब उसको बांस की जो खांदी होती है उसमें उसे ढोकर घगरा के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया और फिर स्थिति नाजुक और गंभीर देखते हुए उसे गुमला के सदर अस्पताल में पहुंचाया गया और 1 किलोमीटर पैदल चला गया। उसके बांस में जो ढो के 1 किलोमीटर उसको पैदल चला गया, तब जाकर घगरा के स्वास्थ्य केंद्र में वो पहुंची। स्थिति गंभीर होने के कारण उसे गुमला के सदर अस्पताल में 12 बजे इलाज के लिए पहुंचाया गया कल। तब तक अधिक रक्तस्राव और दर्द के कारण बच्चे ने गर्भ में दम तोड़ दिया और माँ और बच्चे ने दोनों अस्पताल नहीं, डोली पर बांध कर ले जाया गया और कंधों पर दिया जा रहा था। सवाल यह नहीं कि महिला मर गई, सवाल यह है कि मरने के लिए उसे छोड़ दिया गया, उसे मार दिया गया। जहां हर चुनाव में सरकार और विधायक और सांसद हमारे गुमले ज़िले के बड़े बड़े वादे करके चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन वो वादा चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाता है ये पता नहीं। सड़क का वादा करते हैं, लेकिन हर गांव में जाकर देखिए कि क्या स्थिति है। पंचायती राज से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद सब खाली भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कागज़ों पर बस सिस्टम चल रहा है। स्वास्थ्य का वादा किया, लेकिन आप गांव में जाकर देखिए कि कितने आयुष्मान मंदिर अभी जो है चल रहा है, विकास किया जाता है, विकास का वादा करते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो आज कहाँ है। गांव तक सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और इंसानियत और इंसान को बोझ समझा जाता है। ये चेतावनी है सरकार को, सरकार सुनो, यह मौत कुदरत का नहीं, यह मौत सिस्टम की लापरवाही से हुआ है। अगर सड़क होती और सड़क पर एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच जाती और इलाज मिल जाता तो आज कहीं ना कहीं एक माँ जिंदा होती और बच्चा दुनिया देख रहा होता। प्रशासन बताओ, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है सिर्फ फाइलों पर साइन करना? और सड़क नहीं थी तो फंड कहाँ गया? एम्बुलेंस नहीं पहुंचा तो जिम्मेदार कौन है? जांच बैठा देना और बैठा देने से माँ बच्चे वापस आ जाएंगे, ये सवाल किसी और घर का है ये मत समझना, ये कल आपके घर में हो सकता है। जब तक आप चुप रहिएगा सिस्टम बेखौफ होता जाएगा। जब तक आप डरते हैं, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, तब तक आपकी चुप्पी आपको मारेगी। आप सभी से मेरा ये अपील है कि अब रोना बंद करो और सरकार से ये पूछो कि आपके विकास का ये वादा कहाँ तक पहुँचा है। सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, इन सब मांगों को जब तक आप नहीं मांगेंगे, आप मैया सम्मान योजना के 2500 के लालच में आकर वोट देकर सरकार को जब आप चुनिएगा और आप बिक जाइएगा तो सिस्टम बेखौफ होकर इस तरह का घटना जो है वो घटते रहेगा।
इसीलिए आप अपने हक अधिकार को जानें और अगली बार जब चुनावी मैदान पर कोई ऐसा कैंडिडेट जो है वो विभिन्न वादों को लेकर आए, उनसे पूछो कि क्या वो हमारे लिए क्या करेंगे, अस्पताल के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चे के लिए क्या करेंगे, स्कूल के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे। जहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और एक भी वादा पूरा नहीं किया जाता है। चुप्पी अपराध है। जब तक आप चुप ही लड़िएगा तब तक आपकी चुप्पी जो है वो आपको तोड़ेगी। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो अगली आपकी बारी हो सकती है। किसी और की माँ होगी। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए और सरकार तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाने में मदद करिए और आगे इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। 2 दिन पहले अधिकार दिवस था। अधिकार दिवस पर सरकार प्रशासन को अधिकारों के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन सरकार देखिए अधिकार दिवस की शुभकामनाएं देती है लेकिन आप सभी के जो अधिकार हैं उसको वंचित रखती है। तो मेरा आप सभी से अपील है कि आप सब अपना हक और अधिकार को जानिए और सिस्टम और सरकार से लड़ने की ताकत रखिए, क्योंकि आप जो मांगिएगा सरकार वही देगा। आप सरकार से 5 किलो राशन मांग रहे हैं तो सरकार 5 किलो की राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं, जबकि आप लाखों टन करोड़ों टन की जो धान की खेती है और भी फसलों की खेती जो है वो आप करते हैं। आप अपना दाम तय नहीं कर सकते हैं, सरकार आप 5 किलो के लिए राशन के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो सोचिए कि आप अपने हक और अधिकार को जब नहीं जानिएगा और नहीं लड़िएगा तो तब तक सरकार आपको इस तरह के ठग नमूने देकर सरकार अपनी चलती रहेगी और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। आज हर जगह पर, हर पंचायत में सरकार जो है 2 किस्त में फंड देती है, चाहे वो पीसीसी के लिए हो, रोड निर्माण हो, या फिर अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास, या फिर जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में जल पहुंचाना। इसके लिए सरकार हर 6 महीना में 20-20 लाख रुपए के फंड देती है, लेकिन वो फंड सरकार लोगों की भलाई के लिए दे रही है, लेकिन वो फंड का कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और लीपापोती करके सबको साफ कर दिया जा रहा है। आप सभी से मेरा अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरे आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि इस तरह की घटना जो है हमारे गुमला ज़िले में आज़ादी के आज 75, 76, 77 साल के बाद इस तरह के घटना जो है वो घट रहा है। कहीं ना कहीं सरकार विकसित भारत की बात करती है, विकसित भारत सिर्फ कागज़ों पर रहेगा। जहां आज चाइना और अमेरिका ने चांदों पर घर बनाने के सपने देख रहे हैं, वहीं सरकार जो है वो सड़क पर, गांव पर विकास नहीं दे पा रही है। ऐसे सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं उन पर धिक्कार है उनके इस सिस्टम पर। जब एक असहाय गरीब बुजुर्ग महिला जो कि है उसका मृत्यु हो जाता है, सड़क नहीं होने के कारण उसका मृत्यु हो गया। सड़क अगर सही समय पर उसे सड़क और एम्बुलेंस मिल जाता तो कहीं ना कहीं आज जीवित रहती, लेकिन आप सभी चुप हैं, अपने हक और अधिकार को नहीं जान रहे हैं, जिसके वजह से सरकार ने आप सभी को भ्रमित कर रखा है। जहां आज हमारे गुमला ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ एक सदर अस्पताल, 12 प्रखंड में इतने सारे आयुष्मान अस्पताल जो खुले हुए हैं वो सारी बंद हैं। आप जाकर देखिए, अधिकतर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला लगा हुआ है। प्रशासन बस खाली आ रहे हैं, जो सरकार के कर्मी हैं वो आते हैं, समय पर मंथली पर पेंशन मिल रहा है, समय पर सैलरी मिल रहा है, वो लोग को इससे कोई मतलब नहीं। वो आते हैं सबको और अपने फंड में पैसा मिल जाता है, लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब किसी बेसहारे बुजुर्ग और असहाय महिला की मृत्यु हो जाती है तो मेरा हृदय देखकर विलिप्त हो जाता है कि क्या हम लोग आज भी इस अधिकारों से वंचित हैं। और मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब मिलकर मुझे सपोर्ट करिए। हर एक नागरिक को
यहाँ जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसको लेकर मैं जगह जगह आवाज़ उठाता रहूँगा और आप सभी की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आप सबसे अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में मेरी मदद करिए। बात तो यहीं तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप सभी से मेरा एक ही अपील है कि अपने हक और अधिकार को जानिए, लड़िए और नहीं जान सकते तो सिस्टम के मारे आपको मरना पड़ेगा। इसीलिए सिस्टम को बेनकाब होके जब मैंने गुमला ज़िले में रिम्स 2 की भी मांग की थी कुछ दिन पहले, मैंने ये वीडियो कटिंग पेपर कटिंग जो है वो मैं ऊपर में अपलोड करूँगा, उसको देखिएगा कि सरकार से मैंने अपील किया कि रिम्स 2 जो है वो नगरी में ना बनाकर गुमला ज़िले में बनाइए, ताकि यहाँ आसपास के जितने भी ज़िले हैं सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और साथ ही 12 प्रखंड जितने हमारे गुमला ज़िले के अंतर्गत आते हैं, यहाँ एक रिम्स की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बड़ा अस्पताल होता तो लोगों को चक्कर काटने की ज़रूरत ना होती और समुचित जो है उन्हें इलाज मिलता। तो आप सभी से मेरा यही अपील है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सरकार की इस नाकामी को सरकार तक पहुंचाइए। और जो भी इसमें इतना ही करना हो, मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समस्या से समाधान तक। मैं हूं अमित कुमार, युवा समाज सेवी, गुमला।